ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। ऐसी ही कुछ तस्वीर महाराष्ट्र के मुंबई की भी होगी, बेंगलोर की भी होगी और पुणे की भी होगी। और यहाँ जितने भी शख्स आपको दिख रहे हैं ये सभी बिहारी हैं। वही बिहारी जो खुद का छाती चौड़ा करते हैं, गौरवान्वित होते हैं अपने उस इतिहास पर जिस इतिहास में कभी चंद्रगुप्त मौर्य रहे तो कभी कुमार गुप्त रहे, कभी आचार्य चाणक्य रहे तो कभी वराहमिहिर रहे। ऐसे ऐसे शख्स रहे जिनको दुनिया जिनका लोहा मानती थी, लेकिन आज उन्हीं बिहारियों का क्या हश्र है, उसी चाणक्य के वंशजों का क्या हश्र है, इस तस्वीर से आपको समझना होगा। आखिर बिहारियों की गलती क्या है और क्या बिहार की भूमि इतनी बंजर है जो अपने ही बच्चों का पेट नहीं भर पा रही है, जिन्हें उसने पैदा किया उनका ही पेट वो नहीं पाल रही है। तो आखिरकार इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य हो या चाणक्य, उन्होंने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी क्यों बनाई? ये सवाल उठना चाहिए और ये सवाल हमें करना चाहिए अपने उन राजनेताओं से जिन्होंने बिहार के इस हश्र के लिए जिम्मेदार हैं। आप खुद सोचिए, नीति आयोग 2021 की रिपोर्ट की अगर माने तो जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी में गुजर बसर करती है और बिहार के सीमांचल के जिले जैसे पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार की बात करें तो ये विकास सूचांक में बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सीमांचल की नहीं है। आप सारण प्रमंडल में चले जाइए, गोपालगंज में चले जाइए जहां से सबसे अधिक पलायन है, या फिर आप शाहाबाद चले जाइए, आप मिथिलांचल का दौरा कीजिए, या फिर आप नालंदा होते हुए गया यानी जो मगध का क्षेत्र है वहां पर जाइए। सभी जगहों पर पलायन की स्थिति एक जैसी बनी हुई है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार के बारे में कहते हैं कि बिहार समाज वो अकेला समाज है जो डूबते हुए सूरज को भी जल देता है, अर्घ देता है, और बिहार से उन्हें 40 में 39 सीटें मिल जाती हैं। इसके बाद ना नरेंद्र मोदी को बिहार से मतलब रहता है और ना बिहार को नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद ही रहती है। पिछले 32 सालों से दो भाई बिहार में राज कर रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। क्या हश्र हुआ है बिहार का पिछले 32 सालों में, ये किसी से छिपा नहीं है और इसी का परिणाम है कि आज एक बिहारी भेड़ और बकरी की तरह ट्रेन में ठूस ठूस कर बिहार पहुंचता है। इतना गर्व महसूस करता है कि चलो हम बिहार आ गए हैं और अब अपना छठ पर्व जो है वो मना लेंगे। लेकिन हर साल छठ पर्व में हम ये सवाल अपने सरकार से क्यों नहीं उठाते कि क्यों इतने बेबस और लाचार हो चुके हैं हम कि जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, जिस भूमि ने हमको जन्म दिया, वहां पर हमें एक रोजगार तक नहीं मिलता है, एक कारखाना नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है जहां पर हम अपना रोजगार कर सके। जमीन को इतना बंजर बना दिया गया कि वो बिहार जो कभी कृषि प्रधान राज्य हुआ करता था, आज कृषि के मामले में सबसे पिछड़ चुका है। ये सवाल हमें अपनी सरकारों से करनी होगी कि आखिरकार कब बिहार बदलेगा और कब हम छठ पर्व को अपने घर में रहते हुए मना पाएंगे।